स्वागत है आपका MRR मिस्टर मोहित पर, जहां हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती बल्कि एक एहसास होता है। एक ऐसा संदेश जो दिल को छू जाए और जिंदगी को थोड़ी सी रोशनी दे। हेलो दोस्त, कैसे हो? मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है चलते रहो रास्ता बन जाएगा। रवि एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था जहां बिजली भी पूरे समय नहीं आती थी और स्कूल तक पहुंचने के लिए बच्चों को 5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। उसका परिवार गरीब था, पिता किसान और माँ घर पर सिलाई का काम करती थी। रवि बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन हालात उसकी राह पर हर दिन कोई ना कोई दीवार खड़ी कर देते थे। 5वीं कक्षा में जब उसके दोस्तों के पास नए बैग और कॉपी किताबें थी, तब रवि के पास पुराने फटे हुए पन्नों वाली एक कॉपी थी, लेकिन उसकी आंख में एक सपना था, कुछ कर दिखाने का सपना। एक दिन गांव में एक अफसर आया जो शहर से आया था और गांव के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा था। रवि ने पहली बार हर किसी को टाई और चमकदार जूते में देखा। उसके मन में कुछ चिंगारी सी चल उठी। उस दिन उसने खुद से वादा किया, मैं भी एक दिन ऐसा बनूंगा, बस रुकना नहीं है। समय बीतता गया। रवि स्कूल जाता, खेतों में पिता की मदद करता और रात को लैंटर्न की मधुमय रोशनी में पढ़ता। गांव के लोग मजाक उड़ाते, कहते, इतना पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिरी में तो हल ही पकड़ना है। लेकिन रवि को पता था कि मंजिल पास नहीं है पर दिख रही है, और वो उस ओर बढ़ता गया। 10वीं में उसने पूरे जिले में टॉप किया। उसके घर अखबार वाले आए। गांव के लोग जो उसे ताने मारते थे अब तारीफ करने लगे, लेकिन रवि जानता था यह अंत नहीं, बस एक और मोड़ है। अब असली जंग शुरू हुई थी। 11वीं में उसे शहर के कॉलेज में दाखिला मिल लेना था। फीस, किताबें, रहना, सब कुछ पैसा मांगता था जो उसके पास नहीं थे। पिता ने अपनी कुछ जमीन गिरवी रख दी। माँ ने दिन रात सिलाई करके पैसे जोड़े। रवि भी रोज ट्यूशन पढ़ाने लगा। शहर की जिंदगी नई थी, भीड़, तेज रफ्तार, नए लोग। पहली बार उसने कंप्यूटर देखा, अंग्रेजी में पढ़ाई करनी पड़ी और खुद को अकेला पाया। कई बार उसे लगा कि वह हार जाएगा, लेकिन फिर वही शब्द उसके मन में गूंजते, चलते रहो रास्ता बन जाएगा। रवि ने हार नहीं मानी। वो हर दिन कुछ नया सीखता, देर रात तक पढ़ता, दोस्तों से पूछता, खुद को तैयार करता। 12वीं के बाद उसने इंजीनियर एट्रैक्स की तैयारी शुरू की। उसके पास महंगे कोचिंग सेंटर के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन इंटरनेट किताबें और उसकी लगन ही उसके हथियार थे। 2 साल की कठिन तपस्या के बाद रवि को देश के एक नामी इंजीनियर कॉलेज में दाखिला मिला। माँ की आंखों में आंसू थे और पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया था। कॉलेज में भी उसकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी। वहीं के बच्चे अमीर परिवार से थे। उसके पास लैपटॉप, अच्छे मोबाइल और अंग्रेजी बोलने का आत्मविश्वास था। रवि को शुरुआत में कई बार शर्मिंदगी उठानी पड़ी, लेकिन उसने ना तो खुद पर तरस खाया और ना ही किसी को दोष दिया। उसने अपने डर को ताकत बना लिया और सेमेस्टर में वो टॉप करता रहा। धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। उसे प्रोजेक्ट मिलने लगे, सस्पेंड मिलने लगा और आखिरी में जब वह फाइनल प्लेसमेंट हुआ तो रवि को देश की सबसे बड़ी टेक कंपनी से ऑफर मिला। उसकी सैलरी सुनकर गांव के लोग हैरान रह गए। जिसने कभी पुराने पन्नों पर पढ़ाई की थी, अब वो करोड़ों में प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। अंतिम संदेश, रवि की कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जो अपने हालात से नहीं, अपने हौसलों से जिंदगी जीता है। जब सब रुकने को कहें तो फिर चलते रहो, क्योंकि जब तुम लगातार बढ़ते हो तो रास्ता अपने आप बनता है। रुकना मत, थकना मत, क्योंकि जो चलते रहते हैं वही इतिहास बनाते हैं।